हेलो स्टूडेंट जैसा कि हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस ये एनसीईआरटी के हैं ये कराएंगे। जरा ध्यान से देखिए इनको बच्चों। पहला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में है, और बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते कि क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, तो रिस्पॉन्स भी दिया करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बात कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो। कोई दिक्कत आती किसी तरह की, और आपको नंबर मैंने बताया था एक बार, तो यहाँ पर बच्चों नंबर है मेरा 8171084056, राइट स्टूडेंट, ये व्हाट्सएप नंबर है राइट। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 2x माइनस के 3y इक्वल टू 13, 7x माइनस के 2y इक्वल टू 20 आ गया बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहली बात क्या जाती है कि अगर यहां पर इसके कोएफिशिएंट को देखते हैं 3 और 2 है, यहां पे 2 और 7 है, तो या तो इसको इक्वल करेंगे या इसको इक्वल करेंगे। तो बच्चों जब जिस भी वेरिएबल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट अ वेरिएबल, तो हम y को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम ऑफ क्या होगा 3 एंड 2 इक्वल टू क्या होता है 6 होता है। तो दोनों के प्लेस पर हमें 6 चाहिए, राइट स्टूडेंट। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इसका एलसीएम कितना रहेगा 14, तो दोनों के प्लेस पर 14 चाहिए हमें। अब यहां पर बात करते हैं बच्चों कि यहां पर मल्टीप्लाई क्या होगी 6 करने के लिए, इसको देखो बस केवल, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखेंगे तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे क्या करेंगे 2 2 जा 4x माइनस 6y इक्वल टू 26 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6y इक्वल टू 26 आ जाएगा। यहां पर 3 7 जा 21 x आ जाएगा, माइनस के यहां पर 3 2 जा 6y आ जाएगा इक्वल टू यहां पर 60 आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर ये देखो पहले तो ये कंडीशन देखो, सेलेक्ट वेरिएबल गलत है, यस y गलत है अपने, फिर इक्वेट द कोएफिशिएंट, यस y के इक्वेट कर दिए कोएफिशिएंट। अब देखिए अपोजिट साइन है यहां पर नहीं है, सेम साइन है, यस। देखो बच्चों बताते ना मैंने आपको और करके, या तो ये होगा या ये होगा। देखिए जब यहां पर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों क्या काम करेंगे, ये माइनस का साइन हो गया, यहां पर ये प्लस का साइन हो गया, पहले वाले साइन चेंज हो जाते हैं, बस केवल ये ध्यान रखते हैं। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस के यहां पर आ जाएगा बच्चों 17 एक्स इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका माइनस के देखोगे 34 एक्स इक्वल टू माइनस के 34 अपॉन माइनस के 17 आ गया, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, बिल्कुल वही पुराना काम। नाउ put the value of x is equal to 2 किसी भी इक्वेशन में, मेन इक्वेशन 1 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, रखिए वैल्यू को बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहां पर, ये माइनस 3y इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। 4 माइनस के 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 13, तो यहां पर माइनस के 3y इज इक्वल टू 13 माइनस के 4 क्या आ जाएगा यहां पर, देखिए माइनस 3y इज इक्वल टू बच्चों थोड़ा सा यहां पर माइनस 3 बचे कोई बात नहीं, ये आ जाएगा आपका 9, और y इक्वल टू जो आ जाएगी ना तो बच्चों यहां पर y इक्वल टू 9 अपॉन माइनस के 3, और 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस के 3, ये वाली बात होगी बच्चों। थोड़ा सा बच्चों देख लेना है ना, नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। चेक करने का वही तरीका पुराना वाला था देखा आपका कि यहां पर x की वैल्यू रख के देख लेना और y की वैल्यू रख के देख लेना बच्चों, सोना जाएगा आंसर। ओके बच्चों,
तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने है। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये होमवर्क में करना आपको बच्चों, राइट। x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस के 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस के y माइनस 12 अपॉन 11 आ गया। तो जो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए बच्चों, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है यहाँ पर x प्लस के y माइनस के 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस के 2y माइनस के 14 अपॉन 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इधर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस के 8 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस के 2y माइनस के 14 आ गया। 3x प्लस के 3y माइनस के 24 इक्वल टू 2x प्लस के 4y माइनस 28 आ गया। स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर ध्यान दो बच्चों। अब यहां पर क्या होगा, 3x सबको वेरिएबल को एक वैल्यू की तरफ, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है ये है, यहां पर ये है, ये अपना ये है। तो 3x माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस के 3y माइनस के 4y आ गया इक्वल टू माइनस के 28 और यहां पर प्लस के 24 आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, यहां पर 3x x आ जाएगा, यहां पर माइनस के y आ जाएगा इक्वल टू माइनस के 4 आ गया। इक्वेशन नंबर इसको कहेंगे बच्चों हम 1। राइट स्टूडेंट, अब यहां पर बात करते हैं बच्चों, तो नोट कर लीजिए एक बार, है ना। दूसरी इक्वेशन देखते हैं और फिर इक्वेशन को अलग से लिख लेते हैं हम। यहां पर x माइनस आ गया, यहां पर y इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई है, बाद में इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या काम करेंगे, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, है ना। पहले इसको ले लिया बच्चों, इसको ले लेंगे। देखिए जब तीनों इक्वल वैल्यू है तो इसको लेके एक इक्वेशन बना देंगे, इसको और इसको लेकर एक इक्वेशन यहां पर बना देंगे हम लोग। देखिए कैसे करना है, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, x प्लस के 2y माइनस के 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x प्लस के y माइनस 12 अपॉन 11 आ गया। यहां पे क्या काम करते हैं, 11 इंटू एक्स प्लस वही मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस के 14 इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस के y माइनस के 12 आ गया। 11x आ गया बच्चों, 22y आ गया माइनस यहां पे क्या होगा देखिए, 11 1 जा 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 कितना जाएगा बच्चों 154 इक्वल टू 3 3 जा 9x आ जाएगा और यहां पर प्लस के 3y माइनस 36 आ गया। राइट स्टूडेंट, यहां पर देखिए क्या काम करते हैं हम लोग बच्चों, हम 11x इसको इधर ले जाएंगे तो 11x माइनस के 9y प्लस के 22y माइनस के 3y इसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू माइनस के 36 प्लस के कितना रहेगा बच्चों 154। 11x यानी 2x आ जाएगा। यहां पर देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा, यहां पर 22y माइनस के 19 आ जाएगा, माइनस के 19 सॉरी प्लस के 19y और इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यहां पर 4 14 माइनस के 6 8 आ जाएगा और यहां 14 माइनस के 6 8 आ गया और यहां 14 माइनस के 3 कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 4 माइनस 3 और यहां पर 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा यहां पर बच्चों, ठीक है। अभी यहां पर क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर यहां पर ये 2 हो गई है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई है, तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यहां पर सोल्व कर लेना बच्चों, नोट इट डाउन।
आराम से हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 2x आ गया, 19y आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना तो सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये नोट इट डाउन स्टूडेंट। ओके ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों, एनसीईआरटी का मिसलिनियस का क्वेश्चन है ये। ए माइनस के बी एक्स आ गया प्लस के यहां पर ए प्लस के बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी इंटू एक्स आ गया एस्पेक्ट के बाद, और यहां पर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, तो यहां पर सबसे पहले इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना जाएगा a प्लस के, क्योंकि वेरिएबल डिपेंडेंट है यहां पर, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर ये अलग अलग वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। a प्लस के बी एक्स आ गया प्लस के यहां पर a प्लस के बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर यहां पर आ गया। अब यहां पर लिखिए a माइनस के बी, इक्वेशन को लिख लेते हैं, a माइनस के बी एक्स आ गया प्लस के a प्लस के बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a प्लस के बी x प्लस के a प्लस के बी y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। बच्चे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 हो गई है ये, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखिए कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और एक खास बात क्या है बच्चों, कि अगर आप यहां पर इसको इक्वल करोगे तो यहां पर a प्लस b की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें a माइनस b की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि x के वेरिएबल x के कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। लेकिन अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर सेम है, तो इसको हमने क्या हुआ सेम साइन के लिए क्या काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहां पर बस। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो साइन कैसे हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और बच्चों यहां पर जब अलग अलग साइन होते हैं तो यहां पर अलग अलग टर्म होती है तो फिर यहां पर अलग करते हैं, या फिर एक अगर करना है तो फिर यहां पर करते हैं, तब भी वो मल्टीप्लाई होगा फिर वापस जो है मैं दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या काम करता है, यहां से तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर a माइनस के बी इंटू एक्स माइनस के a प्लस के बी इंटू एक्स आ जाएगा, ये टर्म है। फिर यहां पर एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और यहां पर a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां पर x को बाहर निकाल लीजिए ना, a माइनस के b, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के a आ गया, जब इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी तो माइनस के b आ जाएगा, ये आ गया x बाहर आ गया आपका इक्वल टू यहां पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर आ गया, माइनस के 2ab आ गया। यहां से क्या काम करेंगे, यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, देखो ये यहां से a कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका a स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया था। अब यहां पर माइनस के 2b x आ गया इक्वल टू माइनस के 2b, यहां पर कॉमन आ गया आपका, देखोगे ध्यान से तो यहां पे कितना जाएगा आपके पास में b बचेगा और यहां पर a बचा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2b इंटू a प्लस के b भी लिखते हैं इसको, माइनस के 2b यहां पर आ गया, यहां से कैंसिल ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, यहां पर x इज इक्वल टू आ गया बच्चों इसमें a प्लस के। बच्चों फटाफट जल्दी इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, नोट करने का मतलब मेरा बच्चों यही है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। ओके बच्चों, अब आपके सामने क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखिए, चाहे बोले इसी इक्वेशन में रख देते चाहे ऊपर रख दीजिए बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखिए कितने बच्चों x इक्वल टू a प्लस के भी है बच्चों, इसमें रखने में फायदा होगा आपको, है ना, क्योंकि सोल्व करना पड़ेगा फिर अंदर से इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन रख दिया हमने, देखिए यहाँ पर a माइनस के बी इंटू एक्स प्लस के a प्लस के बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर आ गया। देखिए बच्चों को यहाँ पर a माइनस के बी क्या होगा बच्चे, यहाँ पर a प्लस के बी आ गया प्लस के यहाँ पर a प्लस के बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पर इसको देखो, क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस के a प्लस के बी आ गया यहाँ पर ये y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर हो गया। बच्चों ये वाला क्वेश्चन उधर चला जाएगा, तो a प्लस के बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के a स्क्वायर और प्लस के यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 2ab अपॉन a प्लस के बी, और तो यहाँ पर ये आंसर आ गया, और x की वैल्यू जो आई थी आपको वो a प्लस के बी आ गया, है ना। आप चेक करके देख लेना, आराम से सोल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, आज यहाँ तक चलो ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।